Good morning, student. Myself Neha Chandrakar from Mathematics Department of Bharati Group of College, दुर्गे. स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो कि एडवांस कैलकुलस का सिलेबस का जो है हमारा एक पार्ट है. आज हम जो है इसके बारे में देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं डिफरेंट टाइप के वो हम सॉल्व करेंगे. तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव्स होते क्या हैं. स्टूडेंट, लेट जेड इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई. यहाँ पे जेड कोई जो है फंक्शन है एक्स वाई का. जेड इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स और वो वेरिएबल्स है एक्स और वाई. इफ़ वी कीप एक्स कांस्टेंट देन वाई इज़ द ओनली वेरिएबल जेड इज़ डिपेंडेंट अपॉन. यहाँ पे बोल रहा है कि जब जो है ये एक्स हमारे पास जो जेड था वो कैसा फंक्शन था, टू वेरिएबल वाला फंक्शन था. वो वेरिएबल्स है एक्स और वाई. अगर जो है यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स को हम क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें, है ना. तो कांस्टेंट ले लेते हैं तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, जो जेड है वो जो है एक ओनली वेरिएबल कौन सा है, ओनली वेरिएबल वाई, जो कि डिपेंड करता है किस पे, एक्स पे, है ना भाई. द डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज कांस्टेंट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जैसा कि हमने भी देखा कि एक्स को मैं कांस्टेंट ले ली और जो वाई फंक्शन बच गया वो जो है एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो जेड था वो हमारा कैसा फंक्शन था, टू वेरिएबल वाला फंक्शन था. तो यहाँ पे जो जेड है ना, उसका हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तब वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जेड का हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा दिए, है ना भाई. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड यानी कि क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और उसी को हम लिखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक्स वाई एक्सेट्रा, है ना. वैसे अगर वाई के रेस्पेक्ट में करवाते हैं तो एफ ऑफ वाई एक्स वाई. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और भी कुछ कुछ बातें हैं. पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर. अभी तक हमने देखा था, जैसे कि अभी बात की है कि इसमें क्या था, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, या फिर बोल सकते हो आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स, है ना. तो ये हमने एक्स के रेस्पेक्ट में कराया था, ये एक ही बार कराया था, तो ये वन ऑर्डर के लिए था. वैसे ही जो है डेल जेड अपॉन डेल वाई भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर बोल सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई. ये वन टाइम के लिए था, वन ऑर्डर के लिए था. अब हम जो है इसका डिफरेंट जो डेरिवेटिव्स है उसका अगेन हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं. तो यहाँ पे जो है हायर ऑर्डर को लिखते हैं कि जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई वेयर डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई आर पार्शियली डेरिवेटिव्स ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट एक्स एंड वाई. यहाँ पे जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है और डेल जेड अपॉन डेल वाई है वो पार्शियल डेरिवेटिव है. अभी हमने देखा है ना, किसके रेस्पेक्ट में किए थे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. किसका किए हैं, जेड का. तो वही चीज़ बोल रहा है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. अब हम इसका जो है फिर से क्या करते हैं, टू टाइम्स वर्ड इसका हम क्या करते हैं एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में. इसका किसका, जो हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में जेड का, उसका अगेन हम क्या करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में. इस तरीके से हम उसमें देखते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स का हमने क्या किया है, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया हुआ है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर, ये हो गया डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स का, यहाँ पे दो है, टू टाइम्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेल एक्स का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा. देखिए यहाँ पे जो फंक्शन क्या है, यहाँ पे हमारे पास जेड है, तो ये जेड हो गया, और कितने बार किए हैं, हायर ऑर्डर में कितने टाइम दिख रहा है, टू टाइम दिख रहा है. तो यहाँ किसके रेस्पेक्ट में, अभी एक्स के रेस्पेक्ट में किया है टू टाइम्स पे, यहाँ पे देखिए आप, है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड एक्स एक्स हो जाएगा. वैसे ही हम डेल जेड अपॉन डेल वाई का जब कराते हैं, किसके रेस्पेक्ट में कराएं, यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में किया है, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया आपका. इसको हम लिख सकते हैं जेड डबल वाई. वैसे ही जो स्टार्टिंग में डेल जेड अपॉन डेल एक्स का है ना, वो और डेल जेड अपॉन डेल वाई, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डेल
जेड अपॉन डेल एक्स का हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन करा रहे हैं डेल अपॉन डेल वाई का रिस्पेक्ट में, है ना, वाई के रिस्पेक्ट में करा रहे हैं। तो यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई एंड डेल एक्स। वैसे ही हम जो है डेल जेड अपॉन डेल वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और इसी को हम लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई, तो जेड एक्स वाई, और ये हो जाएगा आपका जेड वाई एक्स। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे ध्यान से केयरफुली आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है उस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो ये हो गया आपका जो है हायर ऑर्डर के लिए, यानी कि वन टाइम डेरिवेटिव से ज़्यादा हो, मोर वन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हम जो है टू डेरिवेटिव्स हैं, टू टाइम्स के लिए यहाँ पे देखे हैं। इसमें हमें जो है कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि चैन रूल है हमारा, वो भी हमको देखना पड़ेगा। इसके पहले हम जो है क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल वन डेरिवेटिव के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इफ़ वाई, यहाँ पे जो है u इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन पे दे दिया है साइन एक्स अपॉन वाई प्लस यहाँ पे है टेन वाई बाई एक्स। तो एक्चुअल में वो जो है साइन इनवर्स में है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि यहाँ पे जो है देखिए डेल से शो हो रहा है ना, डी नहीं है ये डेल है, यानी कि पार्शियली डिफरेंशिएशन करा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास u यहाँ पे एक फंक्शन है ना, तो u जब फंक्शन यहाँ पे है एक्स और वाई का फंक्शन है, तो यहाँ पे एक बार क्या करना पड़ेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कराते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो वाई कांस्टेंट बन जाएगा, और जब वाई के रेस्पेक्ट में कराते हैं तब एक्स कांस्टेंट बन जाता है। बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे क्या है, हम u तो हमारे पास मिल गया है, u क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब हमें क्या करना है, u का हमें करना है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराना है। यहाँ पे क्या कराते हैं, u का हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो यहाँ पे हो गया डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू, साइन इनवर्स का क्या होता है, वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स के जगह में ही हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन वाई है, तो पूरे का यहाँ पे क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमको एक्स के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करा रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूरा एक्स ना होगा कि क्या था, एक्स अपॉन वाई है, तो उसका क्या हो जाएगा, एक्स का वन हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो गया अपॉन वाई, प्लस बचा हुआ फंक्शन क्या है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एक्स ना होकर के क्या है हमारे पास, वाई बाई एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए हम एक्स के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं, तो वाई कांस्टेंट बन गया, वाई ज्यों का त्यों है, यहाँ पे वाई हो गया। ये वन बाई एक्स है, वन बाई एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर हो गया ये। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे क्या किए हैं, इसका डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन किया हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये वन अपॉन, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले करके यहाँ पे बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर हो गया इंटू वन अपॉन वाई, है ना। यहाँ पे जो है वाई स्क्वायर जो है यहाँ पे है, तो ये रूट अंदर में है तो ये हट जाएगा, तो वाई आ जाएगा, वाई और यहाँ पे क्या है इंटू में वन अपॉन वाई, दोनों कैंसल आउट हो गया, तो ये सिंपल बच गया। प्लस प्लस और ये माइनस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वाई ऊपर में ही है, और ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे जो है एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर, एक क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर में ही चला जाएगा, नीचे में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कैंसल आउट हो गए, यहाँ पे बचा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये टोटल जो टर्म्स है हमारे पास वो यहाँ पे देख लेते हैं कितना आया है ये। इसमें जो है ये आया है वन अपॉन रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर।
वैसे ही अब जो हमें फाइंड है ना वैल्यू जिसकी हमको फाइंड आउट करनी है, उसमें देखते हैं कि डेल यू अपॉन तो डेल एक्स की वैल्यू ये मिल गई है। इसके सामने मल्टीप्लिकेटिव में क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई हो गया है, यहाँ पे आप देखिए है ना, और यहाँ पे एक्स वाई का मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरीके से जो है हमें ये पार्ट जो है मिल गया है लेफ्ट फर्स्ट ये वाला टर्म्स है ना। सेकंड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी कि यू का हमें वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि यू फंक्शन हमारे पास है, उसका साइन इनवर्स क्या है, एक्स बाई वाई है, उसका अब हम क्या कराएंगे, वाई के रेस्पेक्ट में कराएंगे। तो वाई के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स अब कांस्टेंट बन जाएगा और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक्स के जगह में क्या है, एक्स अपॉन वाई है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। और हमें जो है वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स कांस्टेंट बन जाएगा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर, एक्स तो एक्स ही हो गया, यहाँ पे क्या है 1/वाई, और 1/वाई का क्या हो जाएगा, माइनस 1/वाई का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स कांस्टेंट बन गया तो एक्स हो गया, यहाँ पे 1/वाई का माइनस 1/वाई का स्क्वायर, प्लस tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स की जगह क्या है, वाई बाई एक्स है, तो वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। और अब हम जो है वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करा रहे हैं, तो वाई का हो जाएगा 1 और अपॉन यहाँ पे क्या है, एक्स है वो कांस्टेंट बन जाएगा, तो वो ज्यों का त्यों रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपका वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेकर के हमने क्या किया, सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ प्लस क्या बचेगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया है डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया। जैसे कि क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल एक्स प्लस डेल वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए, तो यहाँ पे वाई का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, यहाँ पे आया माइनस एक्स वाई होता तो यहाँ पे वाई और वाई कैंसिल आउट हो गया, माइनस यहाँ एक्स अपॉन रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने निकाला है उसको ऐड कर देना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एडिशन या एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू था, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू थी। फिर प्लस यहाँ पे जो वैल्यू आई है वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू है माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों सेम है, ये अपोजिट है, नेगेटिव और पॉजिटिव है। वैसे ही यहाँ पे भी देख रहे हैं ये दोनों जो है अपोजिट है एक दूसरे के। तो इसकी जो वैल्यू है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई है ना, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आती है 0। तो इस तरीके से हम जो है फंक्शन जो हमारे पास दिया था u इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई था हमारे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इस फंक्शन में जो है हमें जो है इस फंक्शन के थ्रू से हमको जो पार्शियल डेरिवेटिव जो यहाँ पे दिया गया है एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो वो आ गया हमारे पास 0। तो ये ऐसे ही आपको करना है, जब आप फंक्शन का पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कराएं तो जिसके रेस्पेक्ट में करा रहे हैं वही बस जो है उसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, बाकी जो है कांस्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, z इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax प्लस बी वाई फंक्शन ऑफ ax माइनस बी वाई, सो दैट द फंक्शन डेल z अपॉन डेल एक्स इंटू बी प्लस ए इंटू डेल z अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू 2ab z है ना। यहाँ पे हमारे पास जो z फंक्शन है वो x और y का फंक्शन है, और इसमें जो है हमें ये जो हमारे पास प्रूफ करने दिया गया है उसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चलेंगे है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है हमको उसको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम काम करते हैं, जो जेड हमारे पास दे दिया गया है उसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कराते हैं।
तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई का क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू, है ना, यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे पास, इंटू में क्या है, एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई भी है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला जो हमको पता है डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये फर्स्ट फंक्शन, है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे ये फर्स्ट ये हो जाएगा, ये वाला देखिए आप, फर्स्ट फंक्शन ये हमने लिया है एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई का वैसे ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप एक्स का मल्टीप्लिकेटिव क्या है, ए है, तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, सेकेंड वाला तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो तो मतलब ही नहीं है बी से, तो यहाँ पे आया इंटू ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे है सेकेंड फंक्शन जो हमारे पास यहाँ पे है ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू सेकेंड, यहाँ पे देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फंक्शन का एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई, और यहाँ पे देखिए आप एक्स का मल्टीप्लिकेटिव क्या है ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू ए। तो वैसे ही हम जो है जब इसका वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं जेड का, तो यहाँ पे आ जाएगा सेम प्रोसीजर पे ई की पावर एक्स प्लस बी वाई, और यहाँ पे जो है वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का मल्टीप्लिकेटिव क्या है बी है, यहाँ पे देख रहे हैं आप बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू बी, और एक्स में वाले में क्या है यहाँ पे उसके, है ना, इसमें तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा जीरो इंटू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और यहाँ पे जो फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई, और हम वाई के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेटिव माइनस बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी। अब हमको क्या करना है, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम देख लेते हैं, दोनों को यहाँ पे ए और बी में मल्टीप्लाई करते हुए इसको ऐड कर देना है। तो एक्स वाले में हमको बी का मल्टीप्लाई करना है और जेड वाले में मतलब कि वाई वाले में क्या करना है, ए का मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये बी इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस ए इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए इंटू बी, क्योंकि इसमें हम बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए इंटू बी इंटू ई की पावर एक्स प्लस बी वाई फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये ए, और हम इसमें बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए इंटू बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई प्लस प्लस होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी इंटू ई की पावर एक्स प्लस बी वाई फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस होकर के मिल जाएगा यहाँ पे माइनस, और इसमें हम जो है बी का इसमें जो हम ए का मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई। अब हम देखते हैं इसमें कोई जो है कोई फंक्शन है जो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आप जो है माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई, ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो रहा है पूरे तरीके से, और यहाँ पे आप देखिए दोनों जो है ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा टू ए बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। अब आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को ही, है ना, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए जेड क्या है हमारे पास, जेड ही है ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, और यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे पास आंसर आया है टू ए बी, और ये जो टर्म है आपके पास ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, वो खुद क्या है हमारे पास जेड ही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बी इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस ए इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई जो आया है वो कितना आया है टू ए बी जेड आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम जो है एक फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि हायर टर्म पर वन ऑर्डर पे या फिर हायर ऑर्डर पे हम उसका जो है डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, और उससे जो है जो क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है, फाइंड यू दे दिया गया है, इफ़ यू इज इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स वाई इंटू जेड देन फाइंड डेल क्यूब वाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड। यहाँ पे जो है हायर ऑर्डर में थ्री ऑर्डर्स पे हमको डेरिवेटिव्स निकालना है, और यू हमारे पास दे दिया गया है, यहाँ पे है ई की पावर ए एक्स वाई इंटू जेड। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। हमारे पास जो दिया गया फंक्शन है गिवन फंक्शन ये है हमारे पास यू।
अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रूफ ये करना है कि डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास जो फंक्शन यू है उसको 3 टाइम पर क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे हमको एक्स के रेस्पेक्ट में, सेकंड टाइम पे वाई के रेस्पेक्ट में, थर्ड टाइम में हमें जेड के रेस्पेक्ट में उसको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कराना पड़ेगा, जिससे उसकी वैल्यू आकर के हमें पता चल जाएगा। अब हमारे पास u क्या है, u है हमारे पास e की पावर एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इसको हमें एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कराए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर का क्या होता है, e की पावर एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो गया। अब मैं जैसे कि बताई हूँ, जिसके भी रेस्पेक्ट में कराते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन होता है और उसके साथ जितने भी बचे हुए फंक्शंस हैं वो कांस्टेंट बन जाते हैं। तो e की पावर एक्स इंटू वाई इंटू जेड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स इंटू वाई इंटू जेड। चूँकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं तो एक्स का 1 हो गया और कांस्टेंट उसके साथ बचे हुए हैं वाई इंटू जेड, वो कांस्टेंट बन करके साथ में मल्टीप्लिकेटिव में रहेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई हो क्या हो गया हमारे पास, e की पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड आ गया। अब हमको क्या करना है, इसका किसका, जो डेल यू अपॉन डेल एक्स का है उसको हमें फिर से जो है वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे डेल टू, जैसे कि यहाँ पे था डेल अपॉन वाई के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं, तो डेल अपॉन जो डेल यू, डेल अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स है ना। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, डेल इंटू ये डेल का स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल एक्स, या डेल एक्स डेल वाई लिख सकते हैं। फिर अब हमको यहाँ पे क्या करना है, e की पावर एक्स वाई जेड इंटू, अब फिर से आप ध्यान रखिए यहाँ पे अदर फंक्शन भी और हम वाई के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है जेड और एक्स जो है कांस्टेंट बन जाएगा, सिर्फ वाई बस का यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की बात हो रही है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है फर्स्ट फंक्शन अगर हम ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे वाई इंटू जेड, e की पावर एक्स वाई जेड है ये फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे हो जाएगा y का, यहाँ पे आया है ये जो आप ले रहे हैं फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन y का 1 हो गया, तो ये क्या आ गया आपके पास, z आ गया। वैसे ही सेकंड फंक्शन यानी कि वाई जेड, एक जेड यहाँ पे बचे हुए हैं, और e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड, और चूँकि हम y के रेस्पेक्ट में कराए हैं तो बचा क्या, एक्स जेड, तो ये एक्स जेड और ये एक जेड मिला करके बन गया जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आ गया आपके पास एक e की पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड का स्क्वायर प्लस e की पावर एक्स वाई जेड इंटू जेड। वैसे अब हमको क्या करना है, जो वैल्यू आई है ना हमारे पास, तो उस वैल्यू को हमें क्या करना है, फिर से हमें जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कराना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे e की पावर एक्स वाई जेड है ना, और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड सेम रहेगा। सेकंड फंक्शन का जब हम डिफ्रेंशिएशन कराएंगे वो भी जेड के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एक्स वाई कॉन्स्टेंट बन गया, तो e की पावर एक्स वाई जेड ही हो गया, और कांस्टेंट जो बना है वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड का 1, तो यहाँ पे एक्स वाई फिर से क्या हो गया, एक एक था वो दो हो गया, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर प्लस। अब हमें क्या करना है यहाँ पे सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि e की पावर एक्स वाई का क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स वाई जेड, और हम जेड के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचा है, एक्स वाई बच गया, और पहले से यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड का स्क्वायर है, तो उस चीज़ पर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 एक्स वाई जेड यहाँ पर से मिल जाएगा आपको, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको हम, यहाँ पर जो है हमारे पास मिला, अभी यहाँ पे देखते हैं कि कैसे करेंगे हम। यहाँ पे e की पावर एक्स वाई जेड हो गया, और यहाँ पे जो है जेड के रेस्पेक्ट में कराएं तो ये जेड का स्क्वायर है, तो जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2z हो गया, और यहाँ पे पहले से क्या है, एक्स वाई है। इसका हम कराएंगे तो इसमें भी दो फंक्शन है और जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करा रहे हैं, तो यहाँ पे e की पावर एक्स वाई, और यहाँ पे जो है फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकंड फंक्शन जेड है ऑलरेडी, e की पावर एक्स वाई का जब जेड के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो e की पावर एक्स वाई जेड, और यहाँ पे जो है जेड का 1 हो गया और बचा क्या, एक्स वाई, तो यहाँ पे बचा एक्स वाई जेड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आप, तो e की पावर एक्स वाई जेड, और यहाँ पे जेड का क्या बच गया, 1। तो इस तरीके से देखें सब में क्या कॉमन निकल रहा है, e की पावर एक्स वाई जेड, e की पावर एक्स वाई जेड,
तो सब में हमने कॉमन निकाल दिया, e की पावर एक्स वाई जेड। बचा क्या अंदर में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x y z 1x y z और इन +1। तो ये 2x y z और 1x y z 3x y z बन गया और ये +1 हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू वो आई है हमारे पास e की पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3x y z +1। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम जो है एक फंक्शन का जो वन वेरिएबल्स फंक्शन या हायर ऑर्डर मोर जो हमारे पास और वेरिएबल फंक्शंस हैं एक से अधिक, तो उस पर हम जो है कैसे पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं। और उसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम किस फंक्शन को कांस्टेंट और किसका हम डिफ्रेंशिएशन कराएं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप उन क्वेश्चन को लीजिए और उसको सॉल्व करिए। थैंक यू स्टूडेंट।